नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिवांशी में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है, हम आपसे ऐसी महिलाओं से परिचित करवाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने कार्यक्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं। तो आज जो खास महिला हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनके बारे में कहना चाहेंगे। मेहनत से अपना आशियाँ बनाया, विश्वास से अपना परिवार बनाया। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ कह सकते हैं कोशिश से इन्होंने अपने आप को सबल बनाया और हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमती कस्तूरी देवी जी की, जो कहीं ना कहीं आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर इनके लाखों के हिसाब से फॉलोअर्स हैं और इसके साथ साथ एक सफल गृहिणी भी ये हैं, फार्मिंग भी ये करती है और जी हाँ, पशुपालन का भी ये कार्य करती है। तो सीधे आपसे मिलवाते हैं आज की हमारी खास शख्सियत से। स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। कस्तूरी देवी जी, कैसा लग रहा है आज आपको? वैसे तो आप दर्शकों से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती हैं और आज आप दूरदर्शन के मंच पर लाइव जुड़ रही हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं धन्यवाद करती हूँ दूरदर्शन का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा दर्शकों के लिए, आप अपना परिचय अपने गांव के बारे में, क्योंकि आप हिमाचल की ग्रामीण परिवेश के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रही हैं, बता रही हैं, तो ज़रूर आपसे आपका परिचय आपकी ही ज़ुबानी। जी, मेरा नाम कस्तूरी है। वैसे मुझे मधु के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। मेरा नाम कस्तूरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन, तहसील अर्की के एक छोटे से गाँव कुन्नी से बिलोंग करती हूँ। और परिवार की अगर बात करूं तो 2 बेटे हैं, हस्बैंड है और बस छोटा सा परिवार है। जी, जैसे आपने कहा कि आपको मधु ठाकुर के नाम से भी जानते हैं, जी। तो कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई? क्योंकि आपका मूलतः नाम तो आपका कस्तूरी देवी है। जी। जी। तो कस्तूरी देवी नाम तो मेरे दादाजी ने रखा था जब मैं पैदा हुई थी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो ससुराल वालों ने कहा कि नाम थोड़ा लंबा है और इसको हम ले नहीं पाएंगे, तो थोड़ा शॉर्ट जैसा नाम बताओ कोई, उसको ही शादी के कार्ड पे लिखेंगे। जी। तो मधु मैंने ही ये किया था क्योंकि मुझे मधु बहुत अच्छा लगता था, मधु नाम। तो बस वही, फिर कस्तूरी को लोग सभी भूल गए और एक मधु जो नाम हो जिंदा हो गया। जी, जी। आप एक सफल गृहिणी भी है और साथ ही साथ आप पशुपालन के कार्य से भी जुड़ी है, फार्मिंग भी आप करती है। तो कैसे आप ये सब संभाल पाती है? दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से आप सब कुछ एक साथ मैनेज करती हैं? जी, बस थोड़ा सा कहते हैं ना कि परिवार की कुछ जिम्मेवारियां होती हैं और कुछ मजबूरियां होती हैं, तो इसके साथ साथ आगे ये दिखता है कि हम अपने परिवार को कैसे, एक अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य, और उसके लिए काम तो करना ही पड़ता है और कमाना भी पड़ता है। तो बस बच्चों का आगे फ्यूचर दिखता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। और मेरे हस्बैंड जो है घर पे ही हैं, जैसे हम दोनों घर पे दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, तो उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चलना है, ना कि ये सोचना है कि वो कमा के लाएंगे तो फिर मैं ये करूँगी। वैसा नहीं है, हम दोनों को साथ में चलना है अगर परिवार चलाना है। जी, तो ये जिस तरह से आपने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर आज की नारी जो हैं, आप भी उसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं, कार्य कर रही हैं। तो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप में एक गज़ब का आत्मविश्वास दिख रहा है और निश्चय ही इसके पीछे की संघर्ष की कहानी भी जुड़ी है। तो संघर्ष के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का अब तक का आपका संघर्ष रहा? संघर्ष कुछ, चलो कहते हैं कि जहाँ पे संघर्ष नहीं होता है वो भी कुछ लाइफ नहीं होती। तो संघर्ष बचपन से ही था। बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी इच्छाएं थी, कुछ शकीनी हालातों की वजह से वो पूरे नहीं हो पाए, पढ़ाई अधूरी छूट गई और उसके बाद फिर शादी हो गई और कि चलो शादी कर देते हैं, अच्छा घर मिल गया, शादी हो गई। फिर आगे बढ़िया परिवार था, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा परिवार था। मेरे हस्बैंड थे जो कि घर में रहते थे, बाकी 3 भाई जॉब करते थे और सभी बाकी ससुर जी भी जॉब में थे, तो हम ही थे घर में। तो फिर मेरे को ये दिखता था कि हमें भी कुछ करना चाहिए। बहुत सारे संघर्ष रहे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज आप ये सोच सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि जब हम ही
दौर से गुजर रहे हैं तो बच्चे किस दौर से गुजरेंगे। तो वो संघर्ष बहुत ही ज़्यादा रहा। मैं छोटे कम शब्दों में कहना चाहूँगी, अगर ज़्यादा बताने लगूँ तो जी बहुत लंबा हो जाएगा। जी जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि आप बिल्कुल भी आपने अपनी डगर को बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया, आप हरदम आगे बढ़ती रही, हर तूफ़ान का आपने डट कर सामना किया। जी तो किस तरह से आपने दुग्ध उत्पादन का कार्य किया, आपने अपनी जो आजीविका है, किस तरह से आप एक सबल महिला के तौर पर सामने आई? जी। तो ये 2012 की बात है। 2012 में जब होता ही है, अब फैमिली अलग हो जाती है, सबकी होता है, जॉइंट फैमिली से अलग तो होते ही हैं। जी तो उस टाइम फिर हम घर में ही थे, कोई सोर्स नहीं था आय का, इनकम का कोई भी साधन नहीं था। जी तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम गाय पालें। ठीक है, तो गाय से मैंने एक गाय खरीदी थी उस टाइम, 25,000 किसी से उधार लिया था। जी वो गाय मैंने खरीदी थी, फिर दूध से उसके पैसे चुकता किए थे। फिर ऐसे धीरे धीरे करके जो है हमने, मेरे को ये लगा कि एक नहीं अब और लेनी चाहिए। जैसे उसे इनकम होने लगी तो थोड़ी बहुत पैसे आए। मैंने कहा नहीं, अगर 2 गाय होंगी तो फिर ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से मैंने ये शुरुआत करी थी जी अपने इनकम की। जी जी। तो कैसा आपको लगा कि जब जिस समय आपकी जो पहली इनकम है, या कह सकते हैं पहली कमाई आपके हाथों में थी, तो कैसा आप अनुभव कर रही थी? जी, दूध से जो पहली कमाई आई थी वो मुझे आज भी याद है अच्छी तरह से, शायद 6,000 थी, बाकी सामान वगैरह का काट के ना। तो वो थी, और वो बहुत ही ज़्यादा लगे थे हमारे को कि वो हमारे हैं, वो अपने हैं, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। डिपो का राशन या कुछ और घर के खर्चे, बच्चों की फीस जो भी था, वो अपने पैसों से हम देंगे और अपने जी खर्चे के लिए भी निकालेंगे। तो वो बहुत खुशी का पल था। जी। मधु जी, जो हमारे दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, ज़रूर जानना चाहेंगे, एक दूध बेचने से आपने शुरुआत की, आज आप इस मुकाम पर हैं कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? जी, इससे पहले ये बात 2019 की है। जी तो उससे पहले भी एक छोटा सा गाड़ी का है, क्योंकि उसका क्या था कि उस टाइम मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। तो ऐसे ही एक थी कि गाड़ी का करना है कि मुझे एक आत्मनिर्भर बनना है। जी दूध लेके जाना है, घास लेके आना है। अब उम्र के साथ साथ थोड़ा ऐसा भी हो रहा था कि जैसे उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे स्कूल जाते थे, हस्बैंड दिहाड़ी पे चले जाते, काम पे चले जाते थे, तो कैसे घास लेके आना है, और इधर उधर भी जाना होता था तो कैसे जाना है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना गाड़ी ले। जी लेकिन जब पैसे ही नहीं थे तो फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ करते हैं। तो दूध बेच के मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए थे। जी कुछ 50,000 रुपया था जो कि इकट्ठा हो गया था हमारे खर्चों को बचा के। तो उसके बाद जो है मैंने वो गाड़ी हमने निकाल ली थी, यहीं शिमला में हम आए थे, और मार्जिन मनी 50,000 रुपये के देके, बाकी हमने लोन करवाया था जी और 4 साल का उसका केस बनवाया था। और 18 जून 2014 को मैंने गाड़ी निकलवा ली थी। कुछ नहीं था, मतलब ये सोच लो आपकी, सिर्फ यही थे कि इच्छा थी और कि इसको अब इसका लोन जो है मैंने पूरा करना है। जी तो उसके लिए 1-2 गाय और ले ली। जी। और यहाँ पर हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, मधु ठाकुर जी को हाल ही में इनकी ड्राइविंग स्किल्स के लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया है। तो मधु जी, हमारे धन्यवाद। दर्शकों को कृपया इसके बारे में बताएं, किस तरह का ये सम्मान था और कैसा आपको लग रहा है? जी, ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही बड़ा सम्मान था। ये 24 जनवरी 2024 की बात है, और हमारे डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने यहाँ पे हिप्पा में एक प्रोग्राम हुआ था, जी रोड सेफ्टी के बारे में कार्यशाला हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने उन महिलाओं को बुलाया था जो सेल्फ डिपेंड, मतलब अपने से उन्होंने कुछ करके जो दिखाया था। तो वैसे तो हिमाचल में बहुत सारी महिलाएं गाड़ी चलाती हैं, लेकिन जिन्होंने ज़ीरो से उठ के, तो उनमें मेरा नाम भी शामिल था। मुझे यही सोच के बहुत खुशी हुई कि मुझे भी यहाँ पे बुलाया गया था, और वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला, एक सर्टिफिकेट मिला। जी तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा खुशी का पल था। जी जी। तो किससे आपको प्रेरणा मिली कि आपको ड्राइविंग सीखनी है, अपना कार्य इस तरह से आसान करना है कि आप इसके माध्यम से अपने हर कार्य को आसान कर रही थी? मैं हमेशा देखती थी कि जैसे पापा भी मेरे ट्रक चलाते हैं, भैया भी मेरे उसी फील्ड में थे। तो उनके साथ में कभी कभार चला लिया करती थी ट्रक, ऐसे मतलब चले जाती थी ऐसे शौक के तौर पे। मेरे पिताजी मेरे पास पकड़ा देते थे स्टीयरिंग। तो उसके बाद फिर जब ये काम हुआ तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होने लगा कि मुझे टाइम भी बचाना है, बच्चों को भी देखना है ना। तो फिर टाइम नहीं बचता था किसी काम के लिए, कुछ और भी करना होता था, गायों के साथ साथ ग्रुप्स जैसे उनके लिए टाइम निकालना होता था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो गाड़ी निकालते हैं।
और अपने घर वालों को, मतलब गांव वालों की बातें थोड़ा सा कहना चाहूँगी यहाँ पे कि उनको मैंने एक बार, मेरा बेटा बीमार था, मैंने बोला था कि गाड़ी दे दो, मतलब ले चलो। जी। तो वो ले चले थे, तो मैंने बोला कि मुझे भी चलानी है। मुझे आज भी उन शख्स का मैं नाम नहीं लूँगी, जी। चेहरा अच्छी तरह से याद है। कहते हैं कि ठोकरें इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती हैं। तो मैंने बोला कि मेरे को गाड़ी चलानी है, तो उन्होंने बोला नहीं आप नहीं चला सकते, ये औरतों का काम नहीं है, स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगा सकते। मैंने बोला कभी मैं भी डालूंगी, तो बोलते आप जैसे दूध बेचने वाले कभी गाड़ी नहीं डाल सकते, जी। आप कभी गाड़ी चला भी नहीं सकते और डाल भी नहीं सकते। आप अपने परिवार का कर लो जो होता है थोड़ा बहुत आपसे, बाकी इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस वही चीज़ जो है ना घर कर गई, अब ये चीज़ करके दिखानी है। जी, कहीं न कहीं आपको अंदर से झकोड़ कर रख दिया था इस बात ने कि आप ये नहीं कर सकते। और आप जी। तमाम महिलाओं के लिए जो हम इस समय देख रही हैं, उनके लिए आप मिसाल हैं कि जो असंभव है आपने वो संभव कर दिखाया। तो कैसा लगा जब आपने पहली बार अपनी ही गाड़ी में अपना स्टीयरिंग थामा और कैसे वो पल थे? वो बहुत ही एक खुशी भरे पल थे, और शायद उस टाइम आंखों में आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे। कि मैं सबसे एक महिलाओं से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो बहुत सी महिलाओं को मैंने बोलते हुए सुना है, गांव की महिलाओं को, हमारे हस्बैंड नौकरी में नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए। देखिए अपने अंदर ना जो आपको ये कहता है ना कोई कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो करके दिखाइए। जुबान से बोल के नहीं होता, वो करके दिखाना पड़ता है। उसके लिए एक आग का होना ज़रूरी है जो कि हमारे दिल में होती है, एक जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। वो मेरे अंदर बचपन से ही था। जी। तो जब वो पल था जब मैंने स्टीयरिंग यहाँ से मैं खुद गाड़ी लेके गई थी अपनी चला के, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मतलब रात को 11 बजे मैं घर पहुंची थी। घर वालों को भी पता नहीं था। मैं एक चीज़ और कह दूं यहाँ पे कि मैं गाड़ी लेके आई हूँ। सब परेशान हो गए थे। हस्बैंड ने कहा था कि बस अब ये ले जाएंगे, वो फाइनेंस वो ले जाएंगे क्योंकि हम तो किस्तें दे ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा आप टेंशन ना करो। मैंने 4 साल तक अपने हस्बैंड से भी जो है गाड़ी की कोई किस्त नहीं ली थी। जी, यानी कि अपने ही कार्यों से, अपने जिस तरह से आपने कहा कि आप शुरुआत में आप दूध बेच रही थी और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रही थी। जी। तो किस तरह की कृषि आप कर रही थी और कितना इसमें आप अपने आप को सफल मानती हैं? जी, मैंने ये बहुत से लोगों से सीखा था। ये भी मैंने सीखा था, मुझे एक्चुअली पता नहीं होता था कि क्या होता है। फिर मैंने देखा है, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े रहते हैं, वहाँ से हम देख के सीख सकते हैं। तो गाय तो मेरे पास है, तो वहाँ पे अपने घर के काबिल जो सब्जियाँ हैं वो मैं खुद उगाती हूँ। जी। और बहुत कम हम लेते हैं सब्जियाँ बाहर से, और वो भी बिना किसी रासायनिक खाद के। तो मैं सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, बाकी महिलाओं से कहना चाहूँगी, अगर आपके खेत भी नहीं है तो आप अपने छत के ऊपर गार्डनिंग करिए। वहाँ पे आजकल ग्रो बैग मिल रहे हैं, आपको पता ही है। तो थोड़ा थोड़ा अपने योग्य जो चीज़ें आप ये करिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत ही, आप स्वस्थ रहेंगे। इससे कितनी सारी आजकल बीमारियां चली हुई है। जी। ये सारी जो एक खाद का प्रकोप है, जो जितनी भी हमारे को बीमारियां होती है ना, ये कितनी सारी खादें हैं जो चली हुई हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग करिए ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए। भी बहुत अच्छा आपने मैसेज आप दर्शकों को दे रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती की ओर भी बढ़ें। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक इंसान में काबिलियत छिपी होती है। तो जिस तरह से आपका नाम भी है कस्तूरी देवी जी, तो कस्तूरी जी आप वैसे ही अपने कर्मों के माध्यम से अपनी पहचान बना रही है, अपनी महक जो है वो पूरे हिमाचल नहीं विदेशों में भी फैला रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कब आपकी ये शुरुआत हुई, आपने ब्लॉगिंग कब सीखा, किस तरह का ये सफ़र रहा? एक्चुअली ये बात है 2019 की, जनवरी फरवरी की आप सोच लो। मार्च की बात है ये। तो मैं देख रही थी वहाँ पे, मैं समाचार सुनती थी। छोटा फ़ोन होता था मेरे पास, कीपैड वाला, तो वही होता था क्योंकि स्थिति भी वैसी थी और वो होता था। तो मैं समाचार सुन रही थी, वो भी समाचार गाय दूधते हुए सुन रही थी। यहाँ पे मैंने फ़ोन रखा होता, इतना सा तो होता था। तो सोचती ये रहती थी कि इनकम कैसे बढ़ाऊँ। तो जो भी मेरे को, जहाँ से भी मेरे को जरिया मिलता, और मैं घर पे बैठ के कमाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे छोटे बच्चे, मैं बाहर नहीं जा सकती जी। और तो वहाँ पे समाचार आ रहे थे हमीरपुर से कि ऐसे ऐसे आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं, सोशल मीडिया से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो बस वहाँ से फिर घर आई, फिर देखा, सर्च किया, फ़ोन लिया किसी का कि ये है क्या चीज़ है, ये कैसे यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो बस ये बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ पे बताया था कि आपके पास कोई भी प्रोफेशनल काम है, कुकिंग हो गया, मेकअप हो गया, कुछ भी हो गया जिसमें आप परिपक्व हैं, पूर्णतः सफल है। मैं सोचूं फिर ये मेरे बस का ही नहीं है क्योंकि मेरे को तो कुछ भी ढंग का नहीं आता, और ना ही हमारे पास साधन है इस तरह के कि हम लोगों को दिखाने के लिए, चाहिए भी तो होता है। बस भी सोचती रही, और सोचते सोचते महीना आ गया सितंबर का।
सितंबर के महीने में फिर मैंने सोच लिया कि अब मेरे को आता है अपना जो काम करना है, गोबर उठाना, गाय दूना, उसमें तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो मैं उसको क्यों ना करूं। यहाँ पे छोटा सा एक मैसेज देना चाहूंगी। हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर छुपा होता है, जरूरत होती है उसको बाहर निकालने की। हम और जगह बाहर ढूंढते हैं, ये करें वो करें, अपने अंदर हर चीज छुपी होती है। मैंने ये चीज देख ली थी कि मैं मेरे जैसा कोई गोबर नहीं उठा सकता या गाय नहीं दूध सकता। मैंने उसको ही वहां पे लाने की कोशिश की। घर वालों ने मना किया, बच्चों ने मना किया, मायके वाला सबने मना किया, ये काम नहीं है और आप मत करिए, आपके बस का नहीं है, आपसे कैमरा भी फेस नहीं होगा जी। तो मैंने वो चीज़ शुरू में बहुत मुश्किलें आई जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि व्लॉगिंग भी की जा सकती है? वो इसी मैंने आपको बताया, वो इनकम का था ना पहले जी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस काम को आगे बढ़ा के जो अपना हिमाचल का कल्चर है उसको हर जगह प्रमोट करूं। उस टाइम क्या था, ये 4-5 साल पहले की बात है, गांव का काम कोई नहीं दिखाता था। जो हिमाचल से थे भी यूट्यूबर, जो सोशल मीडिया पे थे भी लोग, वो सिर्फ अपना मेकअप का, कुकिंग का, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते थे या घूमने का, गाँव का कोई नहीं दिखाता था। वो शुरुआत मैंने करी थी। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने गांव की, अपने संस्कृति की जो है वो पहचान बना रही हैं, दिखा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप और महिलाओं को भी अपने ग्रामीण स्तर पर प्रेरित कर रही हैं और क्या क्या कार्य करती हैं आप अपनी दिनचर्या में? जी, वो हमने ग्रुप खोले हुए हैं, काफ़ी ग्रुप खोले हुए हैं। ऐसे तो NRLM भी है और अपना कामधेनु जहाँ पे हमारा दूध जाता है जी। वो उस संस्था का नाम कामधेनु है। तो वहाँ पे जो हमारा दूध जाता है उनकी तरफ से भी ग्रुप खोला गया है। वहाँ पे बहुत सी महिलाओं को मैंने जोड़ा है और जैसे हम महीने की 100 रुपये किस्त या इस तरह से रखते हैं, सारी महिलाएं जितने भी दूध देती हैं ग्रुप पे, तो उसके फिर हम महीने के बाद किसी को ज़रूरत होती है लोन की, पहले 5,000 होता था, 2,000 होता था, फिर 10,000, आज हम 20, 25, 30,000, 40,000 तक जो लोन दे देती हैं एक दूसरे को 1 रुपये ब्याज पे। हमें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, हम अपनी ज़रूरतें पूरा करती हैं और फिर वहाँ पे महीने के महीने किस्तें वापस करती हैं। जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि महिलाएं जो आपसे जुड़ी हैं, आपसे वो भी जानना चाहती हैं किस तरह से आप ये ब्लॉगिंग का काम करती है, और ज़रूर जानना चाहेंगे जब आपकी इससे पहली आय आपको प्राप्त हुई थी तो कैसा आपको लगा? तो यहाँ से पहले गांव की अगर महिलाओं की बात करूँ तो आज भी बहुत सी वो नहीं, उसमें उनको नहीं अच्छा लगता, मतलब कि ये या वो कैमरा फेस नहीं कर सकती होंगी शायद। वैसे बहुत से 3-4 ऐसी है गांव की जिनको मैंने प्रमोट भी किया था, चैनल भी खुलवाए थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि लोगों के बैड कमेंट जब आते हैं ना तो यहाँ पे हम मात खा जाते हैं जी। हम हार के बैठ जाते हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। बाकी पहली सैलरी यहाँ से मैंने खोला था सितंबर में, तो दिसंबर में आ गई थी मेरी पहली सैलरी। जी। तो कैसा लग रहा है, इससे आपके कितने सपने पूरे हुए? क्योंकि ज़रिया एक बना आपकी आमदनी, या बोल सकते हैं आपको सबल बनाने का, तो किस तरह से आप इसे देखती हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, सपने तो बहुत सारे पूरे हुए यहाँ से, बहुत सारे जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं, जो नहीं भी देखे थे सपने वो भी यहाँ से पूरे हुए जी। ये सोच लो आपकी ज़ीरो से जो सफ़र शुरू किया था वो आज बहुत आगे तक पहुंचा है और हर सपना पूरा हुआ है। कि घर बनाने का था, कि अपना घर हो, घर था लेकिन अपना घर, जिसको अपना घर हम कह सकें, जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं हो, हम खुले से चल सकें, कोई ये ना बोले यहाँ पे ये तोड़ दिया, वहाँ पे वो तोड़ दिया जी। या ये हमने बनाया, कुछ भी है जो भी था, तो वो मैंने घर बनाया यहाँ से। और इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे को लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, आउट ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया जी। तो कैसे आप इसको देखती हैं, इतना सारा प्यार आपको मिल रहा है, आपके जो दर्शक हैं, या इस समय आपको दूरदर्शन के माध्यम से जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है जब आपके दर्शक आपसे जुड़ते हैं, आपसे मिलने आते हैं, देश ही नहीं विदेशों से भी आपसे मिलने आते हैं? जी बिल्कुल, मेरे को बहुत खुशी होती है। जिसके घर में ये समझ लो आपकी अपने भी आने तक से सोचते थे कि एक ही कमरा है और यहाँ पे कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, ये मैं चीज़ कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए जी। ठीक है। और वहाँ पे आज जब लोग ये कनाडा से आते हैं, हंगरी से आते हैं, यूरोप हंगरी से, और अपने अमेरिका से आते हैं, बहुत सारे देश, इंग्लैंड से आते हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है सोशल मीडिया पे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं,
बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं कि वो जब वो बोलते हैं ना कि तुम, एक चीज़ वो हमेशा बोलते हैं जो मुझे खुद भी शायद पता नहीं थी, जी। कि आप ना ओरिजिनल हो, आप प्योर हो और आपके अंदर दिखावा नहीं है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जी, बड़ी जी। सादगी से अभी भी लग रहा है कि बड़ी सादगी है आपकी, कह सकते हैं आपकी जीवन में, आपके अपने व्यक्तित्व में। तो आपसे जानना चाहेंगे इस सादगी के पीछे कितनी तपस्या है और कितना सहयोग आपको आपके परिवार की ओर से मिला? तो इसमें सहयोग मेरे को मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का काफ़ी रहा, और मेरी माँ का कहना चाहूँगी मैं। बच्चों ने मेरे को, जैसे मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखो आपने साफ साफ बताना चाहिए, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। जी। ठीक है, तो उसमें सारा काम इंग्लिश में होता था, जो भी होता था बैंक का भेजना आना जो भी था सारा, जी। तो वो सारा था। तो उसमें मेरे बच्चों ने जो है मेरा बहुत सपोर्ट किया। 8वीं में मेरा एक छोटा बेटा पढ़ता था उस टाइम, उसने सारा लिंक किया, वहाँ पे जोड़ा जो भी था। जी। आप बोल सकते हैं मुझे कुछ नहीं था इसके बारे में पता। और जो आपको चीज़ नहीं आती है, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, उसमें शर्म मत करिए बताने की। जी। ठीक है, अगर आप उसको ओवर बताने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे हम मात खा जाते हैं। जब मैंने वीडियो डालना शुरू किया था, मेरे घर में प्रॉपर चीज़ें नहीं होती थी डालने के लिए। कभी धनिया नहीं है, कभी कोई कुछ चीज़ नहीं है, और ना ही पैसे होते थे लाने के लिए, सही बता रही हूँ। तो मैं वैसे ही दिखा देती थी। जी। मैं कोई अरेंज नहीं करती थी या उधार लेके आती थी। जो भी है भाई, जैसा भी है, हम उसमें खुश रहते हैं। और सबको एक चीज़ कहना चाहूँगी, ज़्यादा के लिए मत भटकिए कि आप और चीज़ें यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके चाहे आपके ऊपर कर्जा हो जाए, नहीं, जितना हमारी गुंजाइश है उतने में खुश रहिए। जी। जी। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि दिखावे से हटकर जो जी। सादगी है उसको अपनाना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से आप कह रही थी कि आप अपने दर्शकों के लिए आप तरह-तरह की, जो बोल सकते हैं कि यहाँ की जो पारंपरिक व्यंजन है वो बनाकर दिखाती हैं। तो किस तरह से आप बताना चाहेंगी हिमाचल प्रदेश या फिर अपने जो क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजन हैं या संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, हमारे हिमाचल की संस्कृति तो बहुत ही अच्छी है, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, जितनी बताऊँ उतनी कम है। और लोगों ने बहुत जाना, मेरे ब्लॉग के जरिए बहुत जाना लोगों ने कि हिमाचल में एक्चुअली ट्रेडिशनल गांव में जो इतना कुछ होता है वो पता ही नहीं था हमारे को। तो और जो चीज़ें अब तो बहुत सारे आगे, मतलब सोशल मीडिया पे हिमाचल से भी लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज़्यादा आगे। जी। तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारा कल्चर है वो मैंने हर एक चीज़ अपने वीडियो में दिखाई, छोटी से छोटी चीज़ दिखाई। जैसे दिवाली को, हर जो मेन फंक्शन होता है हमारा यहाँ का, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और मिलियंस में उसके लिए लोगों ने वो किया, मुझे व्यूज़ दिए। जी। इतना प्यार आपको मिला है तो कभी ऐसे क्षण भी आपकी इस सफ़र में रहे होंगे जब आप खुद को कमज़ोर महसूस करती होंगी, तो उस समय कौन आपके साथ खड़े थे? ज़रूर जानना चाहेंगे। कमज़ोर पलों में मेरे बस बच्चे समझ लो आप, और मेरे हस्बैंड। जी। मैं एक और श्रेय अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी यहाँ पे, कि मुझे जो मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ, उसके पीछे उनका हाथ है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने मुझे, लोगों ने बहुत कुछ बोला, ये काम ऐसा है, ये क्या करते हैं, ये कैसा है, उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला हाँ ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुझे अच्छा लगता है तो तू कर। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बच्चों ने ऐसे जो काम होता था वो उसमें सपोर्ट किया, आगे चैनल भेजना, मोनेटाइज करवाना, जो भी था। तो वो बच्चों ने उनका ही रहता है मेरे को, कि मेरे को जब उनका पति मेरे को कुछ नहीं बोलते तो मेरे को दुनिया से क्या लेना है। जी। ठीक है, तो ये बात है, उनका बहुत ज़्यादा ये रहता है। जी, तो आने वाले समय में आपकी क्या आपकी कोशिश रहने वाली है? किस तरह से आप अपने आप को, अपने गाँव को, अपनी संस्कृति को और अलग मुकाम पर ले जाने वाली हैं? आने वाले टाइम में मैंने सोचा है कि मैं जैसे अब ट्रैवलिंग का करूँगी। वैसे तो मेरा उसका भी था, गौशाला का भी था, जैसे हम बना दी मैंने एक नई। ज़्यादा डेयरी फार्मिंग उसमें भी था, दूध का, कि ज़्यादा दूध को बढ़ाना है। जी। ठीक है, और ज़्यादा ये भी मन में भी था कि जगह जगह पे अच्छी अच्छी जगहों पे ट्रैवल करना है और लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी है। जी। जी, अपने हिमाचल की। जी, कस्तूरी जी, आपसे जानना चाहेंगी, चलते-चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी तो जो दर्शक आज आपसे दूरदर्शन के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं? जी, मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, खासकर महिलाओं को जी। ये कहना चाहूँगी कि एक तो अपने बच्चों को सारे काम सिखाइए, सबसे बड़ी बात। और अपने को कभी भी कमज़ोर मत समझिए कि मैं ये नहीं कर सकता। जो आप नहीं कर सकते, शायद उसी को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, और उसी में आप बहुत आगे तक जा सकते हो। और पति के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए, और ये मत सोचिए कि अगर मान लो घर में रहते, ज़रूरी नहीं हर का पति जो है, सबका पति जॉब में करता हो सरकारी। घर में रह के उनके साथ कदम से कदम मिला के चलिए, और आपके भी सपने पूरे होंगे जैसा कि आप चाहती हैं। मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं वो सोशल मीडिया पे आए, वो कोई और भी काम कर सकती हैं। सिलाई का हो गया, अचार का हो गया, कुछ भी हो गया,
जी। जी। जो महिला आपको इस समय देख रही हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? ज़िंदगी में एक महिला का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, महिला को एक तो शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। ज़्यादा ना से अपने बच्चों तक के लिए, अपने बच्चों को तो वो पढ़ा सके, ठीक है, और जहाँ भी वो कहीं जाएँ तो बात समझ भी कर सकें और समझा भी सकें। जी। तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो कस्तूरी जी, या फिर कह सकते हैं कि सभी दर्शकों की प्रिय मधु ठाकुर जी, आप हमारे इस मंच पर आईं, आपने अपनी तमाम जो संघर्ष भरे जो आपके अनुभव थे वो साझा किए, महिलाओं को या फिर जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें प्रेरित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थी देवांशी, जिन्हें हम कह सकते हैं एक होम मेकर, एक कह सकते हैं एक ब्लॉगर भी हम इन्हें कह सकते हैं, एक कुशल किसान भी हम इन्हें कह सकते हैं, कस्तूरी जी। इनके माध्यम से आशा करते हैं आप भी आज लाभान्वित हुए होंगे, आप भी आत्मनिर्भरता की और हर कार्य को दिल से अपनाएंगे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।